घूमते हुए इधर इधर ये गदना पार करके पालकोट से मूल गाँव ही है ना सर, पालकोट से गाँव के बीच बमाड़ा गांव। यहाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा, हम जाएंगे आज के व्लॉग में घंडाल देवता मंदिर, जो हमारे गांव के पास में एक गांव है बमाड़ा गांव। वहाँ उसका प्लान हमने पिछले व्लॉग के लिए किया था, लेकिन कुछ कारणों के कारण हम वो वहाँ जा नहीं पाए। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे घंटाकरण महादेव का मंदिर, और मंदिर के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। आप बने रहिए व्लॉग में। तब तक थोड़ा पहले घर का काम करते हैं, पानी लाते हैं, क्योंकि पानी नहीं बचा, थोड़ा धारे पे जाते हैं अपने, वापस पानी लेकर आते हैं। और उसके बाद अपने मोटू की थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको देखते हैं क्या पोजीशन है उसकी। उसको खाली पेट एक दवाई खिलानी थी, वो तो खिला दी मैंने। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिए व्लॉग में। और दोस्तों, निकल चुके हैं हम मंदिर, और सामने देख सकते हैं अभी हम अपने गांव के टैंक पे हैं, और सामने ही है मंदिर बमाड़ा गांव के ऊपर। आप ये देख सकते हैं, ये है मंदिर ऊपर, ये टॉप में हल्का सा दिख रहा होगा आपको, जूम करा मैंने। चलिए आपको चलते हैं धीरे धीरे, फिर आपको आगे मंदिर दिखाएंगे वहाँ जाके, और रास्ता भी। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, अपने घर से निकल चुके हैं हम, और रोड से पैदल पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, 2-2.5-3 किलोमीटर रोड से है। वहाँ से फिर 40 मिनट ऊपर की चढ़ाई है। और दोस्तों, चलते चलते आपको हम मंदिर के बारे में बताएंगे। जो घंटाकरण महादेव हैं, घंटाल देवता हैं, उनके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। उनके बारे में जो वो उत्तराखंड में, मतलब हर जगह इनका मंदिर है, तो कण कण में मंदिर है इनका, सब जगह इनको मानते हैं। और इनके जो अवतरित होने की जो कथा है वो आपको सुनाएंगे। और दोस्तों, घंटाल देवता का मंदिर है जो, वो आपको जैसे मैंने बताया आसाम में मिल जाएगा। जो कामाख्या माता का मंदिर है, उसके पास में ही है वो मंदिर। और दोस्तों, जो अगर आप कोलकाता और पटना में जो संग्रहालय है उनके बारे में, जो घंटाल देवता के बारे में जानकारी है, वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो पूरे भारत में इनके मंदिर पाए जाते हैं। और जो घंटाल देवता है उसको सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं उनको पूजा जाता है, उनको बौद्ध धर्म में भी पूजा जाता है, और जैन धर्म में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। चलिए आपको बताते हैं धीरे धीरे आगे चलते हुए। तो जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, देवभूमि को जो पुराण है हमारे हिंदू धर्म में, उनमें विशेष दर्जा दिया गया। और दोस्तों, देवभूमि में जो दो अभी हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम के से जानते हैं, उनको पहले कहते थे हम मानस खंड और केदार खंड। मानस खंड कहते थे हम कुमाऊं को, और केदार खंड कहते थे गढ़वाल को। आज तो हम सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं भी कहते हैं, लेकिन पहले मानस खंड और केदार खंड के नाम से जाना जाता था इन्हें। दोस्तों, दोनों स्थानों पर जो देवी देवताओं को मंदिर है वो आपको सब जगह मिल जाएंगे, गढ़वाल और कुमाऊं में। और दोनों घंटाकरण महादेव की जो पूजा होती है वो दोनों स्थानों पे समान रूप से होती है। जो घंटाल देवता है हमारे घंटाकरण महादेव, और आपको ये भी बताएंगे कि जो घंटाल देवता है उन्हें घंटाकरण महादेव क्यों कहते हैं। और दोस्तों, जो ये कहानी है इनके घंटाल देवता को घंटाकरण महादेव की जो कहानी है, तो इसका जो सीधा कनेक्शन है वो महाभारत के टाइम से है। तो महाभारत आपको पता ही होगा, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत हुई थी। और दोस्तों, पांडव हार की कगार पर थे, और जो पांडवों की तरफ से जितने भी जो महारथी थे सब फेल हो रहे थे। और तब दोस्तों, उन्होंने, जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और चक्रव्यूह की रचना क्यों की थी उन्होंने, अभिमन्यु को फंसाने के लिए। और जब महारथी सब फेल हो गए थे, सब असफल हो रहे थे, तब अभिमन्यु, जो कि अर्जुन और सुभद्रा की जो संतान थी वो थी, उन्होंने दायित्व लिया था कि वो लड़ेंगे। और उनको फंसाने के लिए कौरवों ने फिर चक्रव्यूह का निर्माण किया था। और दोस्तों, चक्रव्यूह का निर्माण करने के बाद उन्होंने जैसे तैसे
अभिमन्यु का वध कर दिया था। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो अभिमन्यु थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए और राक्षस योनि में चले गए। उसके बाद जब वो राक्षस योनि में चले गए, वो इसलिए गए क्योंकि वो विष्णु जी से जो थे उनका थोड़ा बैर बढ़ने लग गया। वो उनको थोड़ा उनसे दुश्मनी भी हो गई, बैर टाइप हो गया। तो ये जैसे मैंने बताया, जो खंड्याल देवता थे, जो अभिमन्यु थे, उन्होंने क्या करा, उनसे जब उनका श्री कृष्ण जी से, विष्णु जी से बैर हो गया, तो उन्होंने, ताकि उन्हें कभी विष्णु जी का नाम सुनाई न दे, उन्होंने अपने कान में बड़ी बड़ी घंटियाँ बांध दी। और जब घंटियाँ बांध दी तो उसके बाद से उनका नाम घंटाकर्ण देवता हो गया। और जो घंटाकर्ण देवता थे वो थे महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने उनकी घोर तपस्या की। और उसके बाद उस तपस्या से जब महादेव प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें तुम अभी राक्षस योनि में हो, उससे मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। तो तब से उनका नाम भी जो था घंटाकर्ण महादेव नाम से भी उनको जानने लगे। और जो उन्होंने मार्ग बताया, उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो ये राक्षस योनि में हो, तुमको सिर्फ श्री विष्णु जी हैं जो वही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। और इसके बाद जो वो थे घंटाकर्ण महादेव, खंड्याल देवता, वो बद्रीनाथ की ओर चल दिए विष्णु जी की खोज में। और जब वो विष्णु जी की खोज में वहाँ चल दिए, तो उसके बाद से ही आपको मैं बता दूँ, उनको जो घंटाल देवता है उनको बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। जब जो घंटाल देवता हैं जो वो पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम, तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है नारद मुनि से। और जब वो नारद मुनि को अपनी सारी जो ये व्याख्या होती है, जो सब कुछ जो कहानी होती है वो सुनाते हैं, तो वो नारद मुनि से आग्रह करते हैं कि आप उनकी भेंट विष्णु जी से करवा दीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि उन्हें उनकी राक्षस योनि से मुक्ति दिला दे। और ये सुनकर नारद मुनि होते हैं वो वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान विष्णु से उनकी राक्षस योनि से होती है जो उनकी, उससे मुक्ति उनको मिल सके, उसका आग्रह करते हैं। और दोस्तों उसके बाद जब नारद मुनि आग्रह करते हैं भगवान विष्णु से, उसके बाद भगवान विष्णु उनकी बात का मान रखते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से जो अभिमन्यु होते हैं, जो उनकी राक्षस योनि समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद उन्हें इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं, जहाँ तब के समय में सभी देवी देवताओं का वास होता था। और इसके बाद जो नारद मुनि थे, जो घंटाकर्ण नाम दिया था, वो नाम उन्होंने दिया था क्योंकि वो घंटी पहनते थे, तो नाम नारद मुनि ने दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि धरती पे कैसे अवतरित हुए, क्या कहानी है, उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। वीर अभिमन्यु होते हैं, अपनी राक्षस योनि से मुक्ति के बाद जब वो धरती पर आते हैं, तो सबसे पहले वो हरिद्वार जाते हैं। और वहाँ स्नान करने के बाद वो एक वृद्ध, एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर वो ऋषिकेश में एक रास्ते में बैठ जाते हैं। और उस रास्ते में जो व्यापारी होते थे, जो पहाड़ी जो यहाँ के लोग होते थे, निवासी होते थे, जिन्हें ढाकरी कहा जाता था, वो सामान लेके जाते थे। तो दोस्तों उन्होंने सभी व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इस सामान के साथ मुझे भी लेके जाइए। उनको भी कहीं जाना था, तो सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पहले से ही सामान है, हम आपको कैसे ले जाए। तो उसके बाद एक आदमी, एक व्यक्ति जिसका नाम सजवाण था, उसने हाँ की कि हाँ मैं आपको लेके जाऊंगा। और वो खुद भी बूढ़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ किया। और वो उसके बाद उन्हें ले गए, उनको कंडी में बिठाकर, कंडी ऐसे रखते हैं, उसमें बिठाकर लेके जाते हैं। तो जब वो उसमें बैठ जाते हैं, तो उसे ये पता चलता है कि जो अभी तक उसके पास बोझ था वो पहले बहुत भारी होता है। उनके बैठ जाने के बाद उसे ये महसूस होता है कि बोझ काफ़ी हल्का हो गया, मतलब फूल की तरह हल्का हो गया। दोस्तों जब वो अपने व्यक्ति होता है, वो जो अपने गांव पहुंच जाता है, तो वो वहाँ रास्ते में ही थोड़ा पहुंचने से पहले, गांव पहुंचने से पहले रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए और तंबाकू पीने के लिए बैठता है। और जब वो वहाँ पे बैठता है, तो वो वीर अभिमन्यु होते हैं, जो कि खंड्याल देवता, वो वहीं पे अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति उन्हें बहुत ढूंढता है और उसे वो कहीं नहीं मिलते।
उसके बाद वो अपने घर चले जाता है। और फिर उसके बाद जब वो सोता है तो उसके सपने में आकर वो बताते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं कि मैं ये हूँ, और उनसे कहते हैं कि आप मेरा मंदिर बनवाइए। दोस्तों जब वो अपने मंदिर बनाने की बात करते हैं तो वो सजवाण जो व्यक्ति होता है वो ये सब करता है, और उनकी तब सजवाण जो होता है उसकी कोई संतान भी नहीं होती है। तो उसके बाद उसकी संतान भी हो जाता है और वो एक समृद्ध व्यक्ति बन जाता है, वो धनी व्यक्ति बन जाता है उसके बाद, और उनका मंदिर बनाया जाता है। और इसके कई सालों बाद जहाँ वो मंदिर था वो वहाँ पे है, जहाँ पे वो देवता विराजमान है वो है उत्तराखंड में क्वीली पालकोट करके एक जगह है, वहाँ पे विराजमान थे। और दोस्तों जब देवता वहाँ पे एक लिंग के स्वरूप में विराजमान थे तो एक वहाँ पे रोज़ गाय आती थी और उनके ऊपर अपना दूध चढ़ाती थी। और जब ऐसा उन्होंने रोज़ देखा तो एक व्यक्ति था, उसने क्या करा, एक व्यापारी था, उसने ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जो लिंग था उस पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया और वो टूटकर इधर उधर बिखर गया। लिंग के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो वो जहाँ जहाँ टुकड़े हुए वहीं वहीं पर देवता अवतरित हुए और वहाँ पर उनके मंदिर बनने लगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी का जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जहाँ से मैंने ये कहानी पढ़ी, जानने की कोशिश की, वो है बडूली ब्लॉग पोस्ट। आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उनका पोस्ट भी चेक कर सकते हैं और कहानी पूरा पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो ये थी पूरी कहानी, और अभी हम मंदिर में तो बस पहुँचने वाले हैं, रोड ऑलमोस्ट हमने पार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको सजवाण नाम के व्यक्ति बताए थे ना, तो यहाँ जो गांव में रहते हैं जो लोग, वो भी सजवाण जाति के ही हैं। तो दोस्तों जो कहानी जो मैंने पढ़ी और जो ये लोग हैं वो पूरी तरीके से जो होती है वो मैच भी हो रही है। तो अभी हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर। अभी हम धारे के पास हैं, पानी पियेंगे एक बार, फिर चलते हैं। मेरा फ़ोन भी बज रहा है, अलार्म बज रहा है इस पर। मैंने दोस्तों पिछला जो मैंने व्लॉग डाले थे लैंडस्टोन वाला, वो काफ़ी बड़ा व्लॉग था, उसको मैं अपलोड करने के लिए देवप्रयाग गया था और मैंने सारे वीडियो उस दिन प्रीमियर पे लगा दिए। तो वो खुद ही अपलोड होंगे रोज़ 10 बजे, आप देखते रहिए। चलिए फ़िलहाल आपको एक धारा दिखाते हैं और उसके बाद मंदिर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने मुँह भी धो लिया है, मुँह धोना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों बस जस्ट पहुंचने वाले हम, रोड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, आगे पे ख़त्म यानी कि जहाँ तक हमें जाना है हम वहीं तक जाएंगे। बमाणा के वहाँ मंदिर है एक छोटा सा, वहाँ तक जाएंगे। और हम आए कहाँ से, वहाँ से वो है हमारे गांव की रोड, यहाँ से आए हम। ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल यहाँ आ चुके हम। और इसके बाद हम प्रसाद जो हम लाए हैं वो हम खुद लेकर आए हैं, घर से लेकर आए हैं। यहाँ से मंदिर से धूप लेंगे, यहाँ पे दुकान है, वहाँ से धूप लेंगे और माचिस लेंगे, तेल लेंगे, दिया लेंगे, जो सामान अवेलेबल होगा वो लेंगे। और उसके बाद जाएंगे मंदिर के, हम अभी ठीक नीचे हैं, लेकिन अभी बहुत नीचे है। अभी हमें थोड़ा आगे जाना है पहले, फिर वहाँ से पैदल है रास्ता, चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी है। मतलब मंदिर के ठीक नीचे जब तुम पहुँच जाओगे तभी चढ़ाई लगती है, उससे पहले चढ़ाई लगती है। और जब 2024 में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जिस दिन पहला यहाँ मेला लगा हुआ था बहुत बड़ा, मैं उस दिन भी आया था। तब मैं गांव ही आया हुआ था, अप्रैल में शादियाँ थी 2, तभी मैं यहाँ पे आया था। और उसके बाद मैं एक दिन और आया नवंबर में ही पिछले साल, और अब फिर से आया हूँ। पर अब की बार मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ साथ में। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गांव के बीच, बमाणा गांव यहाँ है। रोड से हम ऊपर आ चुके हैं, अब थोड़ा सा ऊपर है, बस थोड़ी देर में हम पहुँच ही जाएंगे। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम, बमाणा गांव के धारा है, पानी एकदम यहाँ सूख चुका है। आजकल सर्दियों में बारिशों में फुल रहता है। और दोस्तों सामने है मेरा गांव, उधर आपको दिख रहा होगा। अभी हम धीरे धीरे लगे हैं, मंदिर के ठीक नीचे हैं हम। थोड़ी सी अब चढ़ाई जो होगी अब होगी, मंदिर के नीचे ऐसी चढ़ाई है 70 डिग्री।
वहाँ से तुम अगर नीचे फिसले एक टप्पे में रोड पे सीधे गोल से अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान से आए। देखो अगर आप कभी देवप्रयाग आओ ना तो आप 3-4 ऐसी जगह हैं जो आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हो। देवप्रयाग है जो वो ऐसा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है सब जगह जाने का। वहाँ से आप पौड़ी जाओ 40 किलोमीटर, लैंडस्टोन जाओ 3 घंटे का है, ठीक है। सतपुली जा सकते हो आप, दारी देवी 1 घंटे का है, ठीक है। चंद्रवदनी 1.5-2 घंटे का रास्ता है देवप्रयाग से। टिहरी झील जाओगे 2 घंटे में पहुंच जाओगे टिहरी झील, और वहाँ से 1 घंटा और आगे चलोगे चंबा सुरकंडा पहुंच जाओगे, और 1.5-2 घंटा और आगे जाओगे तो आप वहाँ से उत्तरकाशी भी जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो आप। और हमारे गांव आओगे तो आपको 1 घंटा कर्ण देवता का मंदिर भी आप आ सकते हो। तो जब भी आएँ देवप्रयाग कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरी आइटिनरी दे दूँगा, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। जल्दी आ गया ना जल्दी आ भाई। तो दोस्तों मंदिर के ठीक नीचे पहुंच चुके हैं हम, और मात्र 10 मिनट में हम मंदिर में होंगे। और सामने आप तक हमारा गांव देखिए, कैमरामैन प्लीज फोकस। और ये रहा मंदिर, और आपको दिख रहा होगा पेड़ के पीछे है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में साथ, चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। और कैमरामैन हम कैमरा मुझे पकड़ाएंगे, यू कैन गो नाउ। दोस्तों इस चढ़ाई के लिए हमने एक टेक्का भी ले लिया है, टेक्का कहते हैं, ठीक है। जो आप ट्रैक पे जाने से पहले 1,000 रुपये की डंडी लेते हो, ऐसी कोई डंडा उठा लिया करो, 1000 रुपये बच जाएंगे आपके। और अब चढ़ाई चालू हो चुकी है खतरनाक वाली, तगड़ी, और ठंड भी हो रही है क्योंकि यहाँ गदना है, धूप बिल्कुल नहीं आती यहाँ। लेकिन शाम को बहुत लेट तक यहीं धूप रहती है। हमारे गांव में 4:45 तक, 4:45 भी नहीं, 3:45 तक धूप चली जाती है, और यहाँ रहती है 5 बजे तक धूप, क्योंकि सनसेट इस तरफ होता है मंदिर के पहाड़े वाले पीछे। और दोस्तों हम आए वहाँ से, वो हमारा गांव, यहाँ से रोड से घूमते हुए इधर इधर ये गदना पार करके इस रोड से फिर यहाँ, और अब हम रास्ते से ऊपर जा रहे हैं। कहानी मैं बड़ा आज बाबा मैं नहीं जानता कहानी, तो लाला जी पूछ ली। दादाजी मंदिर है क्या कहानी? मंदिर कहानी क्या है? मंदिर बनना था पहले था, ये छोटा सा मंदिर था यहाँ पर। फिर हमारे नियम दिन वाले थे ना, हाँ वो जी बाल विधवा। बाल क्या? बाल विधवा। बाल विधवा। हाँ छोटा वहाँ ब्यो है कि छो फिर विधवा। अच्छा तो वो जी थोड़ा बड़ा था वो। अच्छा छोटा सा ना। हाँ अब फिर इसमें क्या हुआ कि सारे गाँव वालों ने बोला कि तो बड़ा हाँ ये कोई जो घनाल देवता है या आया कुलीपाल कोट से, मूल गाँव ही है ना उसका, कुलीपाल कोट से। तो वहाँ आए थे, तो हम लोग भी वहाँ से आ रखे हैं कुलीपाल कोट से ना, तब आए वो। अब तो हर गाँव में अब सब बढ़ने बेचारा गंडिया सब जगह ना। देखो भटकोट भी घनियाल का मंदिर है, दलसाड़ में मेरे ख्याल से मांडे में भी है, खसकाली गांव में भी है, डुआब में भी है, बौंठ में भी है, सब जगह बन रहे हैं ना। बौंठ क्या जो पर्च बुन में द्वास लग बग तो यहाँ हाँ वो खावी मैती तो यहाँ के जो लड़के होंगे ना, विन जाता यहाँ से जो लड़की बाहर जाएगी ससुराल से, तो धीरे धीरे वहाँ भी वो देवता हो जाएगा। पर देवता शरीर बिगाड़ कुछ नहीं करता है, कोई बीमार लड़की की रक्षा कर लो तुम, कोई नहीं बोलना मैं तो बेटी देखो ना तभी तक खुद लगली तो वो ये मैं तेरे सारो है ना, दयालु ना। हाँ बाकी ये नहीं जानू कि कुछ बिगाड़ को बोल देना। अभी मैंने जो आपको कहानी बताई थी वही कहानी इन्होंने बताई,
ये भी क्वीली पालकोट से आए हैं, मैंने भी आपको सेम ही बताया था। चलिए ऊपर आप थोड़ी देर में मंदिर जाते हैं। यहाँ से हम ले रहे हैं सिरफल, धूप, क्योंकि नीचे दुकान बंद थी, यहाँ पे मिलता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मंदिर में पहुँच चुके हैं, घंटी थोड़ा ऊपर है और काफ़ी चढ़ाई के बाद हम मंदिर में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एक बार मंदिर दिखाएंगे, पहले हम पूजा करेंगे फिर आपको मंदिर दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक आप बने रहिए व्लॉग में। अरे इतनी फुटने ना मेरे हाथ पर भी लगी, फुट दूँ। ट्रैकिंग होती क्या है? लो प्रसाद दोस्तों, अभी हम प्रसाद बांट रहे हैं। दोस्तों ये है श्री घंटाकर्ण महादेव का मंदिर। जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई थी, जो अभिमन्यु अपनी राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए बैकुंठ गए थे नारद मुनि के साथ, जिनको विष्णु जी ने मुक्ति दिलाई थी अपने सुदर्शन चक्र से। और फिर जब वो ऋषिकेश आए थे तो एक आदमी जो कि सजवार थे, उन्होंने उनको अपनी कंडी में बिठाकर अपने गांव ले गए थे और फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और फिर जब उनके सपने में आए, क्वीली पालकोट के थे वो, तो उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए कहा और तब से मंदिर है और सब जगह मंदिर है। और जो नीचे गांव के, उन्होंने भी बताया भी, मैंने आपको दिखाया होगा, जो लोग हैं वो भी यहीं से आए हैं क्वीली पालकोट से, तो उन्होंने भी यही बताया। अभी आपको मंदिर दिखाते हैं चारों तरफ से, मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये है मंदिर, और अभी ये 2024 में बना था। इसके बाद अभी यहाँ पूरा ये प्रांगण है और ये अभी और डेवलप होने वाला है। देखिए यहाँ नीचे भी काम चल रहा है और यहाँ पे बहुत जल्द जब काम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे पूरा इसको और अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। और जो छोटा मंदिर है ना, पहले वो मंदिर था, पहले वहाँ पे आते थे, तो हम एक बार वहाँ पे भी जाएंगे। और वहाँ पे भी काम चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे भी मंदिर बना रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये गांव, देखिए खरसाड़ी, बोंट, सारे गांव यहीं आते हैं। ये आगे गांव ही गांव है और ये रोड आगे जाके सीधे कनेक्ट होती है, जो ऋषिकेश वाली रोड पे है उस पर कनेक्ट हो जाती है नीचे जाके। नीचे ये सरकारी स्कूल भी है, वहाँ आपको बच्चे भी दिख रहे होंगे, ये है सरकारी स्कूल। दोस्तों ये है पहले का मंदिर। अभी हमने आपको जो बड़ा वर्जन था, जो बड़ा बन के है, वो दिखाया। ये पहले का मंदिर है, यहाँ पे भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे पहले।
आज कराए हमने आपको घंडाल देवता के दर्शन। और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और दोस्तों, हमने इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए पिछले साल जो उद्घाटन पे वीडियोस थी वो भी ऐड कर दी हैं व्लॉग में, तो वो भी आपने ज़रूर देखी होंगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय घंटाल देवता। कमेंट कर दीजिएगा आप भी।